शिवम, अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मेरा नाम शिवम कुमार गौतम है। मैं सतना जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई सिया में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना से पूरी की है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय सतना से पूरी की है। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मंगोल विषय में पूर्ण किया। ठीक है। इसके बाद मेरी अभिरुचि क्रिकेट देखने और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने में। ठीक है। शिवम, आपका 10th में 88% बना और फिर 12th में अचानक से घटकर ये 20% कम हो गया और 66 हो गया, ऐसा क्यों? सर, मैंने 10वीं के बाद से मैंने अपना माध्यम और बोर्ड दोनों ही चेंज कर दिया था। आपने क्या माध्यम कर लिया था? मैंने हिंदी से इंग्लिश माध्यम कर लिया था और बोर्ड मैंने एमपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड चेंज कर दिया। तो इसके कारण जो है आपका परसेंटेज गिर गया? यस सर, थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई। आपको क्या लगता है एमपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है दोनों में क्या बेहतर है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का जो अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो दोनों का सिलेबस मुझे सेम ही लगता है। वर्तमान में तो दोनों में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। ओके। बट जो पेपर क्वेश्चन आंसर पैटर्न है पूछने का वो थोड़ा सीबीएसई में ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आपने फिर इंजीनियरिंग किया है, उसमें भी 80% है। फिर ज्योग्राफी से एमए किया है जिसमें 61% है। तो फिर आपने अपना करियर आगे इसी में क्यों नहीं बनाया? आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, मेरी इंजीनियरिंग चूंकि भोपाल से हुई है तो मेरा धीरे धीरे लगा सदा सेवा सिविल सेवा की तरफ होने लगा। तो मैंने इसके बाद से अपना जो राज्य सेवा परीक्षा का एक सब्जेक्ट होता है भूगोल, उसमें ही अपना स्नातकोत्तर करना चाहता हूँ। तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, चूंकि मेरा जुड़ाव चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो एक जो सिविल सेवा एक समाज की प्रतिष्ठित जॉब के साथ साथ यहाँ विविधता है कार्यों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। ठीक है। आप में ऐसी क्या खास 3 बात है जिसके कारण आपको चयनित किया जाए? मेरे में नेतृत्व क्षमता है, आपसी समन्वय स्थापित कर पाता हूँ, उसके साथ साथ मेरी निर्णय क्षमता अच्छी। चलिए ठीक है। आपने जो है ज्योग्राफी में एमए किया है। मुझे बताइए कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो गुजरात का बच्चा सो रहा होता है, और जब गुजरात का बच्चा सो के उठता है तब अरुणाचल प्रदेश का बच्चा जो है ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो डिफरेंस क्यों है? सर, ये स्थानीय समय है क्योंकि हमारे जो भारत की स्थिति है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो वो 2 घंटे का अंतर लगभग आता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। उसका रीजन एग्जैक्टली रीजन क्या है? ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसका जो तार्किक उत्तर क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? तार्किक उत्तर यही है कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो पहले पड़े। कौन सी स्थिति? देशांतरीय स्थिति की अक्षांशीय? देशांतरीय। ठीक है। और गुजरात की चूंकि बाद में पड़ती है। तो ये जो हम समय की गणना है वो कैसे करते हैं? समय की गणना ये देशांतरी मतलब कैसे करते हो बताइए ना। मतलब कितने देशांतर में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में 1 घंटा काउंट करते हैं। चलिए ठीक है। यदि मान लीजिए शिवम मध्य प्रदेश की स्थिति केरल की जगह होती तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती? चूंकि केरल समुद्र से लगा हुआ राज्य है, इस कारण से वहाँ की स्थिति समजलवायु जैसी होती, सामान्य स्थिति। गर्मी में ज़्यादा गर्मी मतलब नॉर्मल गर्मी में ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वो साउथ में भी है, और जो ठंड है तो सामान्य स्तर की होती। श्योर है? या और कोई विशेष बात होती? थोड़ा बहुत समुद्र का प्रभाव पड़ता। थोड़ा बहुत या बहुत अधिक? हो सकता है। आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए शिवम की गुजरात भी जो है एक तटीय राज्य है, उड़ीसा भी एक तटीय राज्य है, किंतु दोनों की जो स्थिति है वो समुद्र तट पर है। किंतु उसके बावजूद गुजरात बहुत विकसित है और उड़ीसा उतना विकसित नहीं है। उड़ीसा में काफी गरीबी है, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत
ये क्या कहते हैं सरकारी, सॉरी सर मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। शिवम, आपने अपनी हॉबी लिखी है क्रिकेट देखना, आप क्रिकेट देखते हैं? जी सर। चलिए मुझे बताइए, क्रिकेट में पुल शॉट और हुक शॉट में क्या डिफरेंस है? पुल शॉट जब बॉल जो है कंधे के ऊपर आती है, बैट्समैन उसको शॉट लगाता है, पुल शॉट हो। और हुक शॉट? हुक शॉट कमर के थोड़ा ऊपर जब बॉल रहती है। श्योर है आप? यस। अच्छा, क्रिकेट में पोजीशन होती है सिली पॉइंट, उसको सिली पॉइंट क्यों कहा जाता है? सर सिली पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बैट्समैन की इतनी नजदीक की पोजीशन होती है कि उसको मतलब समानता बोला जाता है कि बहुत ही ये सिली क्षेत्र है, मतलब इसलिए उसको सिली पॉइंट कहा जाता है। यस सर, मतलब वहाँ जो फील्डर उसको हेलमेट पहनने की भी जरूरत पड़ती है। चलिए, ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों वर्ल्ड कप जीते हैं? 60-50, सॉरी सर एक बार और। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड कप में 60 ओवर वाला वर्ल्ड कप जो हुआ तब भी जीता, फिर 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ उसे भी जीता, और 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप हुआ तो उसे भी जीता? सर मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है? श्योर हैं आप? जी सर। चलिए ठीक है। मान लीजिए कि दो बल्लेबाज हैं, एक बल्लेबाज 90 रन पर खेल रहा है और दूसरा बल्लेबाज जो है 94 रन पर खेल रहा है। 90 रन वाला बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, हमारे पास जो है केवल जो है 3 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए 12 रन चाहिए। अब मुझे बताइए, दोनों बल्लेबाजों को शतक पूरा करना है, कैसे करेंगे? थोड़ा सोच। हाँ बिल्कुल, आप टाइम लीजिए शिवम। सॉरी सर अभी समझा। बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं आप? क्रिकेट देखते हैं, अपनी हॉबी है और आपका इंजीनियरिंग भी है, मुझे लगता है मैथमेटिकली सिचुएशन तो आपको डेवलप कर ही लेनी चाहिए। नहीं, ज्यादा समय। चलिए कोई बात नहीं सर। शिवम, सबसे पहले आप बताएं मुझे शिवम का क्या अर्थ है? शिवम का समांतर अर्थ भगवान शिव के नाम से लिया जाता है। इसके अलावा इसका अर्थ शुभ और भाग्यशाली भी होता है। भाग्यशाली। कोविड-19 का क्या फुल फॉर्म है? कोविड-19 ये कोरोना फैमिली का एक वायरस है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। कोविड का कोई फुल फॉर्म है, ऐसा है या नहीं? सर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। अच्छा, आपने अपने हॉबी में लिखा हुआ है पर्यटन स्थल का भ्रमण करना। जी सर। तो कौन कौन से पर्यटन स्थल जो है मध्य प्रदेश को छोड़कर आपने भ्रमण किए हैं? सर मैं प्रयागराज का भ्रमण किया हूँ, शिरडी गया हूँ और हरिद्वार गया हूँ और शनि सिंगनापुर भी गया हूँ। अच्छा। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? सॉरी सर इसके पहले कोई आइडिया नहीं। ई श्रम कार्ड क्या होता है? अभी केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड जारी किया गया है, जिसकी जो योग्यता है 59 वर्ष तक है। अच्छा। जिसमें सरकार जो भी योग्य कैंडिडेट हैं जिनको काम की जरूरत है वो ई श्रम कार्ड के जरिए कहीं भी काम पा सकते हैं। अच्छा ठीक है। एलपीजी कॉन्सेप्ट क्या है? एलपीजी से क्या समझते हो? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये, इकोनॉमिकल टर्म में बताइए आप मुझे। सर क्या मैं हिंदी में बता सकता हूँ? बिल्कुल। सर 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो उदारीकरण से तात्पर्य ये है कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको बहुत ही आसान बना दिया गया था, उदार कर दिया गया था। उसके अलावा जो निजीकरण है तो सरकार ने कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर अपने सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को दे दिया गया था। अच्छा। और जो वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व की अर्थव्यवस्था से होना। अरे जैसा कि आपने बोला प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो है, कोई भी सार्वजनिक कंपनी है उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, तो ये कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। तो वर्तमान में जब निजीकरण की बात हो रही है तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? कोई इसके पीछे कोई कारण या राजनीतिक ही कारण है, जबकि इसको इंट्रोड्यूस तो कांग्रेस ने किया था।
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी कार्य करती है तो देश के हित में ही करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक ही कारण रहे होंगे। अच्छा, मतलब आज तक जितने भी काम हुए हैं सब हित में ही हुए हैं और कोई भी गलत काम नहीं हुआ। जैसे मुझे तो कृषि बिल आया था तो उसको वापस क्यों ले लिया गया? कृषि बिल सर, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रही, उसकी खूबियां समझाने में नाकाम रही, इस कारण से वापस लेना पड़ा। आपके अनुसार क्या उसमें कमियां थी कृषि बिल में? सर, कृषि बिल में जो 3 बिल थे, तो जो पहले बिल की जो मैं कमी मानता हूँ उसमें जो है केवल कुछ ही पूंजीपतियों लोगों को लाभ मिलता, सभी को उसमें लाभ नहीं मिलता। उसके अलावा जो दूसरा कानून था तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, तो दूसरे कानून में सर इसका लाभ केवल बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसान जो इतने समझदार भी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नहीं समझ पाते। और जो तीसरा कानून है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काला बाजारी बढ़ जाती, क्योंकि अगर हम सामान जो सामान सी वस्तुएं हैं, अगर उनको हम आवश्यक वस्तु में नहीं डालेंगे तो उसका कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, मीराबाई चानू का नाम आपने सुना है? जी सर। क्यों फेमस है ये और वर्तमान में चर्चा में क्यों? मीराबाई चानू जो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। श्योर है? सॉरी सर, कंफ्यूज हो सकता हूँ। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा ये कहाँ से हैं? इन्होंने इससे पहले कुछ रजत या गोल्ड या कांस्य पदक जीता है? सॉरी सर, अभी कोई नहीं कर पा रहा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, इलेक्ट्रिकल में हम सामान्यतः विद्युत का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करते हैं। कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इनमें, एसी डीसी के रेफरेंस में? सर एसी फ्लो होती है। किसमें? सर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और डीसी? डीसी का सॉरी सर अभी याद नहीं आता। चलिए, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से मरुस्थल हमें किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में मिलते हैं और कहाँ पे मिलते हैं महाद्वीप के? सर, जो मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, और इनमें ये समुद्री जलधाराएं हैं, इनका भी प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, ऐसे किसी एक दो मरुस्थल के नाम बताइए। सर थोड़ा समय लेके बताना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, बाजा डेजर्ट कहाँ पर है, मोआवे डेजर्ट कहाँ पे है? ये दो बताइए, ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स है। ये कहाँ पर है ये बता दीजिए। सॉरी सर, इनके बारे में। चलिए, प्लीज सर कंटिन्यू। अच्छा सर, ने जैसे मरुस्थल की बात करी, क्या कारण है कि मरुस्थल पश्चिम की ओर ही बनते हैं? सर, इसका एक तो समुद्री जलधाराओं का प्रभाव है, और सर दूसरा जलवायु। और कोई इफेक्ट इसके अलावा सर नहीं है? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम, मान लीजिए आप एक क्षेत्र के अधिकारी हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी सारे जो है लाउड स्पीकर्स लगे हैं मस्जिदों में, और उस मस्जिद की आवाज़ को लेकर वहाँ स्थानीय जनता विरोध कर रही है। कुछ छात्रों ने भी ये विरोध कहा है कि उनकी परीक्षा है जिसके कारण उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, आए दिन वहाँ पर दंगे होते रहते हैं, तो ऐसी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? सर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, तो पहले मैं सभी वर्गों के जो नेता हैं उनसे बात करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाके समझाएं कि ठीक है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, और उन्हीं को विश्वास में लेके ही मैं अपनी कार्रवाई को आगे पूर्ण करूंगा। और कोई उपाय? इसके अलावा जो वैधानिक उपाय हैं जो पुलिस करती है, अगर कोई असामाजिक तत्व ज्यादा ही उग्र होने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कठोर कार्रवाई करें। ठीक है शिवम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक।